आज हम इस वीडियो में इस प्रकार का सुंदर मोर पंख यानी कि पीकॉक फेदर किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह पीकॉक फेदर यानी कि मोर पंख बनाने के लिए हमें अलग अलग रंगों वाली वूल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम यह अलग अलग रंगों की वूल का इस्तेमाल करके, यह सभी वूल 3 प्लाई की है, इसका इस्तेमाल करके यह मोर पंख कैसे बनाए जाते हैं वह सीखेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल किया है और साथ ही हमें चाहिए कैंची। तो चलिए शुरू करते हैं मोर पंख बनाना। पीकॉक फेदर बनाने के लिए हमें पहले मैजिक रिंग बना लेनी है, इसलिए यहाँ पर मैंने अपने उंगलियों पर इस प्रकार धागे को लपेट लिया है। अब यहाँ आगे का राउंड शुरू करने के लिए हमें 3 चेन्स बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 चेन्स, 1 2 और 3। अब यहाँ यह राउंड कंप्लीट करने के लिए हमें टोटल आगे 11 डबल क्रोचेट बनाने हैं ताकि हमारे टोटल 12 डबल क्रोचेट बन जाए। तो चलिए बनाते हैं हम अभी 11 डबल क्रोचेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर हमारा 3 चेन्स वाला पहला डबल क्रोचेट और आगे के 12 डबल क्रोचेट बनाकर हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यह जो मैजिक हमारी रिंग थी उसका पहला छोर टाइट करके लेंगे और यहाँ पर यह राउंड हमारा कंप्लीट करेंगे। इसके लिए जो एक्स्ट्रा वाला धागा है उसको हम काट रहे हैं और आगे अब हम स्लीपिंग स्टिच डालेंगे और इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस प्रकार। ये जो हमारी पहले 3 चेन्स थी उसकी ऊपरी वाली चेन में मैंने सुई को डाला, यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच ली और यहाँ पर जो लूप है वहाँ पर अब हम धागे को काटेंगे और गांठ बना लेंगे। इस प्रकार हमारी यह रिंग पहली बन के तैयार हो जाएगी। अब इसके आगे हमें दूसरा धागा जोड़ना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर गैप में सुई को डालेंगे। दूसरा धागा जोड़ने के लिए हम डबल क्रोचेट के ऊपर के गैप में सुई को डालेंगे। दूसरा हमारा जो रंग है पर्पल कलर का, उसको हम इस प्रकार यहाँ पर जोड़ेंगे। सादी सी गांठ बना लेनी है, 2 गांठें बांधेंगे, 1 और 2। अब हमें इस राउंड में हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाते जाना है। तो पहले हम 3 चेन्स लेंगे, यह हमारा एक डबल क्रोचेट हो गया और आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 यानी 12 के ऊपर 24 डबल क्रोचेट हम बनाएंगे। देखिए इस प्रकार। यहाँ पर हमारे अभी 24 डबल क्रोचेट बनाकर पूरे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पहले 3 चेन्स हमने लिए थे उसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस लूप में से अब यहाँ पर गांठ बनाऊंगी धागे को खींचकर। तो यहाँ पर हमारा यह दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। पहले राउंड में हमने 12 डबल क्रोचेट बनाए थे ब्लैक कलर के, उसके ऊपर हमने अभी 24 डबल क्रोचेट बनाकर यह दूसरा राउंड कंप्लीट किया। अब हम क्या करेंगे, आगे तीसरा रंग यहाँ पर
जोड़ेंगे। उसके लिए मैंने डबल क्रोचेट के ऊपर वाले गैप में सुई को डाला। अब हम तीसरा रंग यहाँ पर शुरू करते हैं। ये तीसरा रंग जो है वह है स्काई ब्लू कलर जैसा। तो आपको जो कलर चाहिए पीकॉक फेदर में जैसे होते हैं वैसे कलर्स आपको यहाँ पर लेने हैं। यहाँ पर मैंने धागा जोड़ने के लिए गांठें बांध ली है ताकि वह धागा फिक्स रहे। तो यहाँ पर मैंने गांठें बना ली है। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाते जाएंगे। पहले राउंड और दूसरे राउंड में हमने डबल क्रोचेट बनाए थे। अब यहाँ पर हमें सिंगल क्रोचेट बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेकेंड राउंड के डबल क्रोचेट है वो टोटल 24 है, 24 है। तो यहाँ पर हमें सिंगल क्रोचेट बनाने हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 सिंगल क्रोचेट। सिंगल क्रोचेट बनाते समय शुरुआत में हमें एक चेन बना कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर एक चेन बनाई और उसी गैप में मैं दूसरा सिंगल क्रोचेट बना रही हूँ। वैसे ही अगले गैप में 2 सिंगल क्रोचेट। इस प्रकार यहाँ पर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल क्रोचेट मैंने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पीकॉक फेदर की डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने धागे को सुई के ऊपर से नहीं लिया है। सुई के ऊपर सिर्फ एक लूप हमारी बाकी है। अब हम क्या करेंगे, यह जो हमारा जो ब्लैक कलर का फर्स्ट राउंड है उस राउंड के गैप में ठीक यहाँ पर मैं सुई को डालूँगी और धागे को सिर्फ ऊपर की तरफ खींच लूँगी और यहाँ पर एक चेन बनाऊँगी या स्लीपिंग स्टिच बना कर लूँगी। उसी प्रकार हमें दूसरी बार भी धागे को यहाँ से ऊपर की तरफ निकालना है और एक स्लीपिंग स्टिच बनानी है। बाद में तीसरी बार करते समय धागे को हम डबल क्रोचेट जिस प्रकार बनाते हैं उस प्रकार सुई के ऊपर से लेंगे और उसी गैप में से वापस धागे को निकालकर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए इस प्रकार। और आगे हम वापस हमने जो पहले 2 सिंगल स्टिचेस बनाए थे उसी प्रकार धागे को सुई के ऊपर न लेते हुए सिर्फ इसी ब्लैक गैप में सेम गैप में से हमें धागे को ऊपर की तरफ खींचना है 2 बार। यानी कि टोटल यहाँ पर हमने 5 स्टिचेस बनाई है। देखिए इस प्रकार, ठीक है। और आगे पूरी तरह से हम वापस एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 सिंगल क्रोचेट बनाते जाएंगे। 1 2 एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 सिंगल क्रोचेट। ऐसे बनाते बनाते फिर हम जो हमने यह अलग डिज़ाइन बनाई है उसके सामने तक हमें यह डबल क्रोचेट के ऊपर सिंगल 2 सिंगल क्रोचेट बनाते आना है। जब हम मिडल में पहुंच जाएंगे तब हम वापस डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि वह पीकॉक फेदर की तरह दिखे। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। सामने ठीक हमें डिज़ाइन को चेंज करना है, उसकी एक चेन और मैं 2 डबल यहाँ सिंगल क्रोचेट डाल रही हूँ एक ही गैप में। आगे मैं एक डबल क्रोचेट बनाऊंगी, वापस उसी सेम चेन में और एक डबल क्रोचेट। बाद में हमें आगे बनाना है ट्रिपल क्रोचेट उसी आगे वाले गैप में। यह हो गया हमारा एक ट्रिपल क्रोचेट और एक ट्रिपल क्रोचेट सेम गैप में। अब हमें वापस यहाँ पर हमने जो क्रोचेट की हाइट बढ़ाई थी उसे कम करते जाना है।
जैसे यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोचेट डाले हैं, उसी प्रकार इस आगे वाले गैप में हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। इसलिए मैंने धागे को एक ही बार सुई के ऊपर से लिया, सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट हमने बनाए और आगे हम वापस सेम हर एक गैप में सिंगल सिंगल क्रोचेट बनाते जाएंगे और यह हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार। यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच डालेंगे इस गैप में और यहाँ पर लूप खींच कर लेंगे ऊपर की तरफ। देखिए इसका आकार इस प्रकार बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें धागे को काटना है और गांठ बना लेनी है। धागे को काट लिया और यहाँ पर हमने गांठ बना ली। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें वापस इसके ऊपर दूसरा धागा जोड़ना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कहीं पर भी यह जो सिंगल क्रोचेट बनाया उसके ऊपर वाले गैप में हम सुई को डालेंगे और उसके आगे हम अगला धागा जोड़ेंगे। यह है मोरपंखी रंग। देखिए इस प्रकार। अब हमें यहाँ पर सिर्फ सिंगल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने धागे को जोड़ लिया, ठीक है। अब हम हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। एक चेन बना ली शुरुआत में क्योंकि हमें सिंगल क्रोचेट्स बनाने हैं और अब हर एक गैप में एक एक सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू कर दिया। यह डिज़ाइन अब तब चेंज होगा जब हम यहाँ पर जो हमने ट्रिपल क्रोचेट बनाए थे वहाँ पर आएंगे तो हमारी डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाकी डिज़ाइन सेम ही रहेगा। हर वक्त हमें सिंगल क्रोचेट बनाकर यह राउंड कंप्लीट करना है। देखिए अब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोचेट के यहाँ तक आ पहुँचे हैं। अब हमें एक ही गैप में 2 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ही गैप में 2 सिंगल क्रोचेट बिल्कुल सेंटर में बना लिए। अब आगे हम सिंगल क्रोचेट, एक क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाते जाएंगे और यह राउंड कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार सिंगल क्रोचेट बनाते बनाते हम यह राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर स्लीपिंग स्टिच डालेंगे और सिर्फ गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने यह राउंड कंप्लीट कर लिया है। आगे हमें दूसरा रंग यहाँ आगे जोड़ना है। तो यहाँ पर हम येलो रंग यानी कि पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर भी आप इस पीले रंग को, जैसे हमने बाकी के रंग के ऊन को जोड़ा था उसी प्रकार पहले जोड़ लेंगे। उसके लिए हम सिंपल सी गांठ बना लेंगे। देखिए इस प्रकार 2 गांठें मैंने बना ली है। अब हमें वापस उसी प्रकार हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। तो शुरुआत में इस राउंड के हम एक चेन बनाएंगे और आगे के गैप में से हम एक एक सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। देखिए इस प्रकार हमने एक एक सिंगल क्रोचेट बनाया।
यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही बात ध्यान में रखनी है, जब हम हमारे ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर आएंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे लीफ का शेप दिखता है, तो यहाँ बीच में जब आएंगे तब हमें उसी गैप में एक की जगह पर 2 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं, ताकि यहाँ पर लीफ का शेप बन जाए। देखिए यहाँ पर मैंने अभी 2 डबल सिंगल क्रोचेट डाले हैं। आगे फिर वापस सभी सिंगल क्रोचेट के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार हम सिंगल क्रोचेट बनाते जाएंगे। इस प्रकार यह राउंड हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। सभी के सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट और सिर्फ मिडल में हमने 2 सिंगल क्रोचेट बनाए हैं। अब यहाँ लास्ट में हम एक स्लिपिंग स्टिच डालेंगे, लूप को बड़ा करेंगे और धागे को उसमें से खींचकर गांठ बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा धागा है उसे हम काट लेंगे। अब हम इसके आगे हरा रंग जोड़ेंगे, ताकि हमारा फेदर का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए। तो कहीं पर भी हम इस धागे को जोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको धागे को सुई की सहायता से ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, गैप में से गांठ बना लेनी है 2 बार। यहाँ पर गांठ लगा ली। अब यहाँ पर भी वैसे ही हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमें केवल क्या करना है, 2 सिंगल क्रोचेट के बीच में 2 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं, ताकि हमारा यह डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए। पहले सिंगल क्रोचेट बनाते समय हमें एक चेन लेना पड़ता है, तो हमने वह बना लिया। अब हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते जाएंगे, तो हमारा यह पिकॉक फेदर का डिज़ाइन यानी कि मोर पंख का डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। यह दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है और इसकी सहायता से हम शॉल, थालपोश, टेबल टॉप ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस बनाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते जा रही हूँ। अब हम यहाँ पर इसके मिडल में आ जाएंगे, तब केवल हमें एक गैप में 2 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए यहाँ पर हम मिडल में सेंटर में आ गए हैं, तब यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे इस प्रकार, और आगे वापस हमें एक एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। तो यहाँ पर हमारा यह मोर पंख बनकर तैयार हो जाएगा। यह आखिरी सिंगल क्रोचेट और आगे सिंगल जो हमने चेन बनाई थी उसके गैप में डाला, लूप को ऊपर की तरफ खींच लिया, धागे को काट लेंगे और अब गांठ बना लेंगे। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर पहले कहीं पर भी मैं यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोचेट बनाए थे उसके गैप में मैं यहाँ पर येलो धागा जोड़ूंगी। धागा कैसे जोड़ते हैं वो आपको पता है, सिर्फ गैप में से मैंने धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया है। अब हम यहाँ पर 2-3 गांठें लगाकर लेंगे। यह राउंड करते समय हमें डबल क्रोचेट का इस्तेमाल करना है। तो जहाँ पर हमने धागा जोड़ा है उसी गैप में हम पहले 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, और सेम उसी गैप में हमें डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। यानी कि यहाँ पर एक ही गैप में हमारे यह 2 डबल क्रोचेट बनकर तैयार हो गए। अब इस पूरी डिज़ाइन में हमें क्या करना है, एक गैप में 2 डबल क्रोचेट, उसके आगे के गैप में एक डबल क्रोचेट, सिर्फ एक ही डबल क्रोचेट बनाना है। 2 1 2 इस प्रकार का मैनर हमें पूरी डिज़ाइन में इस्तेमाल करना है। तो आगे मैं एक गैप में एक डबल क्रोचेट बनाऊंगी और उसके आगे के गैप में एक ही सेम गैप में मैं
2 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। इस प्रकार यहाँ पर यह पूरी लाइन जो है हमें कंप्लीट करनी है। एक गैप में 2 डबल क्रोचेट, उसके आगे वाले गैप में 1 डबल क्रोचेट, 2 1 2 1। कहीं पर भी बीच में हम चेन नहीं डालेंगे। अगर आपको लगे कि यहाँ पर हमारा जो मोर पंख है वह थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, तो आप 2 डबल क्रोचेट एक के बाद एक भी डाल सकेंगी। यहाँ पर यह डिज़ाइन हमारी इस प्रकार फ्लैट ही दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 डबल क्रोचेट हो गया, तो आगे वाले गैप में मैंने यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट बना लिए। बीच में कहीं पर भी हमने चेन नहीं बनाया है। इस प्रकार यहाँ पर हमने एक गैप में 2 डबल क्रोचेट और उसके आगे वाले एक गैप में 1 डबल क्रोचेट बनाते बनाते हम यहाँ आखिर तक आ पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पर हमारी यह जो डिज़ाइन है वो इस प्रकार फ्लैट ही रहनी चाहिए ताकि हमारा थालपोश सुंदर दिखे। अब यहाँ आखिर में मैंने 1 डबल क्रोचेट बना लिया। अब जो शुरुआत के 3 चेन्स डाले थे हमने, उसके ऊपरी वाले चेन के गैप में यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच डालकर मैं यह डिज़ाइन जोड़ लूँगी। तो यहाँ पर हम इस पीले धागे को काटेंगे और सिंपल सी गांठ लगा लेंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ थालपोश बनाने के लिए टोटल यह जो हमारे 6 मोर पंख है उन सभी को इस प्रकार की आउटलाइन बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर यह आउटलाइन होने के बाद और सभी की आउटलाइन तैयार हो जाने के बाद हम इस थालपोश का मिडल का भाग बनाकर लेंगे। यह जो भाग है वह कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे।